हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम यूनियन के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक यूनियन लेगिस्लेचर को कवर किया था, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों, आज से हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो सबसे पहला टॉपिक है स्टेट पॉलिटी का, स्टेट लेगिस्लेचर के बारे में जानेंगे। और स्टेट लेगिस्लेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक है लेगिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार यूनियन पॉलिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने पहला पढ़ा था यूनियन लेगिस्लेचर और सेकेंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमने स्टेट पॉलिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले कवर करेंगे स्टेट लेगिस्लेचर को, उसके बाद हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टेट लेगिस्लेचर में सबसे पहला टॉपिक आता है लेगिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड आता है लेगिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। और थर्ड आता है गवर्नर। और इसी प्रकार दोस्तों, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, इसमें जो पहला आते हैं वो होते हैं गवर्नर, सेकेंड होते हैं चीफ मिनिस्टर और थर्ड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस प्रकार दोस्तों यूनियन में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वह एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे जो स्टेट हैं, जो हमारे गवर्नर हैं, वो स्टेट में एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड होते हैं। लेकिन जो स्टेट पॉलिटी में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। स्टेट लेगिस्लेचर, तो दोस्तों जो स्टेट पॉलिटी का स्ट्रक्चर है और जो यूनियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों जो स्टेट पॉलिटी को हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि यूनियन लेगिस्लेचर में नहीं आते हैं या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में नहीं आते हो, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला पॉइंट है कि सेंटर में जो दोस्तों जो फंक्शन होता है पार्लियामेंट का, वही फंक्शन स्टेट में स्टेट लेगिस्लेचर का होता है। और जो हमारे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे क्या नाम है बाई कैमरल लेगिस्लेचर होता है, और जो हमारे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे यूनिकैमरल लेगिस्लेचर होता है। दोस्तों बाई कैमरल और यूनिकैमरल को हम आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया में टोटल 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेगिस्लेचर है, और इन सातों का नाम आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है बिहार, फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है तेलंगाना, सिक्स्थ है उत्तर प्रदेश और सेवेंथ हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आपस में अगल बगल हैं, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और बिहार आपस में आसपास हैं, और कर्नाटक और महाराष्ट्र आसपास हैं, और जम्मू कश्मीर को आप अलग से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी दिल्ली है और पुडुचेरी है, यह दोनों ही यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जिसके कारण इन दोनों के पास अपना खुद का लेगिस्लेटिव असेंबली होता है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, यूनिकैमरल लेगिस्लेचर मतलब एक हाउस। तो मतलब ऐसे स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे केवल और केवल एक हाउस होते हैं, जिसे हम लेगिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या फिर विधानसभा बोलते हैं। और सेकेंड है बाई कैमरल लेगिस्लेचर। बाई कैमरल मीन्स होता है दोस्तों 2 हाउस, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है, वहाँ पे बाई कैमरल लेगिस्लेचर होता है, यानी वहाँ पे लेगिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेगिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। लेगिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, और लेगिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। विधानसभा, लेगिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को हम दोस्तों लेगिस्लेटिव असेंबली के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यूनियन पॉलिटी में जिस प्रकार लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ था वो 552 था, ठीक इसी प्रकार स्टेट लेगिस्लेचर में जो हमारा लेगिस्लेटिव असेंबली है उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 500 होता है, और इसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो 60 होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए वहाँ की जो सीटें हैं वो 60 से कम भी होती हैं। ऐसे स्टेट के एग्जाम्पल है जैसे सिक्किम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। ये स्टेट दोस्तों ऐसे हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ की जो लेगिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी सीटों की संख्या 60 से कम भी हो सकती है।
और ये दोस्तों जो सीटों की संख्या है पूरी तरह से डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारा विधानसभा है वहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब इन सीटों से केवल और केवल एससी और एसटी कैंडिडेट ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो दो मेंबर को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक इसी प्रकार हमारे जो गवर्नर होते हैं वह एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से विधानसभा के लिए। और जो हमारा इलेक्शन होता है एमएलए का और जो हमारा इलेक्शन होता है एमपी का, इन दोनों के इलेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों का इलेक्शन ही हमारे एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू होता है। इसके अलावा जो हमारा जो फंक्शंस होते हैं, जो पावर होते हैं लोकसभा की स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, सेम फंक्शन और सेम पावर होता है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। इसके लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो रोल प्रेसिडेंट प्ले करते हैं पार्लियामेंट में, सेम रोल गवर्नर प्ले करते हैं स्टेट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत से पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि स्टेट पॉलिटी और यूनियन पॉलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए उन सब पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। जैसे कि जो हमारे एमएलए होते हैं उनका जो मिनिमम एज होता है विधानसभा का मेंबर बनने के लिए वो 30 साल का होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो 25 साल होता है। इसीलिए दोस्तों इन सब पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।